नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एवं संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 21 अगस्त 2026 शुक्रवार, तिथि श्री मापनोती, तिथि है नौमी तिथि। नौमी तिथि रिक्ता तिथि है, शनिदेव के अनुसार फल देती है। शनिदेव रेवती में है, शुक्रवार है, शुक्रवार को रेवती सर्वार सिद्धि योग देता है। इस प्रकार से आज के दिन तिथि भी सर्वार सिद्धि योग दे रही है। किसको दे रही है? जिसका शुक्र का लग्न हो, शुक्र के होरा में जन्म हो, शुक्रवार का जन्म हो, शुक्र की राशि हो, शुक्र की महादशा चल रही हो इत्यादि। रिक्ता तिथि है, कुछ न कुछ एम्प्टीनेस का एहसास देती है, शून्यता का एहसास देती है, कोई कोई कमी का एहसास देती है। परंतु सिंह और वृश्चिक राशि जो दग्ध होती हैं, उसमें सिंह राशि में केतु हैं और फॉर्मूला क्या है? दग्ध राशि में अगर वक्री ग्रह होता है तो राजयोग देता है। तो केतु की वजह से, केतु भी एक प्रकार से देवी ही है, ये आप सीक्रेट समझिएगा। और फीमेल प्लैनेट है। मेल फीमेल में अगर देखना हो तो राहु मेल है और केतु फीमेल है। तो केतु देवी है, केतु की वजह से भी सर्वार सिद्धि है। शनिदेव रेवती में है, उनकी वजह से भी सर्वार सिद्धि है। तो आज का दिन बहुत ही शानदार दिन है श्री प्राप्त करने के लिए। नौमी तिथि का पाक कर्म है सूर्यदेव में, सूर्यदेव मघा में है। मघा में सूर्यदेव पितरों से रिलेटेड कार्य बताते हैं। और भोग्य कर्म है मंगल, मंगल आर्द्रा में है। और शुक्रवार के दिन मंगल आर्द्रा में है तो कोई भी विशेष योग नहीं बना रहे। मगर आर्द्रा भगवान शिव के आंसू हैं। किसी कार्य को करने में आपके आंसू निकले, किसी की रक्षा करने में आंसू निकले, कोई तकलीफ का सामना करना पड़े, तो आप समझिएगा शुभता प्राप्त हो रही है। अगर आपको दुख हो रहा है तो वो आने वाले समय के सुख का सूचक है। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। परातायुष्वर्धनम वार है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन कोई प्लैनेट रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण में हो तो सर्वार सिद्धि योग बनाता है। तो सिर्फ रेवती में शनिदेव है। देखिए, पुनर्वसु अभी तक बहुत मौज चल रही थी, पुष्य में भी मौज चल रही थी, बुध भी थे, शुक्र भी थे, सूर्य भी थे, सब आगे निकल गए। तो शुक्रवार को आज के दिन शनिदेव सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं। वैसे आपकी कुंडली में कोई अगर ग्रह हो इन नक्षत्रों में तो वो सर्वार सिद्धि का पूर्ण फल देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। शुक्रवार के दिन पुष्य में कोई प्लैनेट हो, अश्लेषा में हो, मघा में हो तो अच्छा योग नहीं बनता है। पुष्य में कोई प्लैनेट नहीं है, अश्लेषा में गुरु है। गुरुदेव आज के दिन मृत्यु योग बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अपने ज्ञान को बघारना नहीं है, चुपचाप से ज्ञान प्राप्त करने का दिन है। अपनी संपदा का शो ऑफ मत करिए, डींगे हाँकने का दिन नहीं है। लंबी लंबी बातें करने से पहले सोचिए कि आज के दिन ज़्यादा बोलना आपको घातक हो जाएगा। नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है अनुराधा। अनुराधा वेस्ट डायरेक्शन का पहला नक्षत्र है। तो बाकी डायरेक्शन के आखिरी नक्षत्र जागृत हो जाएंगे। कौन कौन से? भरणी, आश्लेषा और विशाखा। देखिए, आश्लेषा जागृत होगा और आश्लेषा में गुरुदेव हैं। तो आज के दिन गुरु का विशेष रूप से खराब प्रभाव है और शनिदेव का सर्वार सिद्धि वाला प्रभाव है। इसका मतलब धर्माधिपति ग्रह गुरुदेव अच्छा फल नहीं देंगे। कहीं ना कहीं आप अपने धर्म का पालन अगर नहीं करेंगे आज, धर्म इज व्हाट? धर्म मतलब व्हाट यू शुड डू इज धर्म। तो डू व्हाट you should do. If you do what you should not do, then it will be very very dangerous. शनिदेव रेवती में सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं तो दिन को शुभ कर रहे हैं आज के दिन। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। मुझे किसी का फोन आया था कि मैं धनिष्ठा की कहानी सुनाने जा रहा था, तो राहु धनिष्ठा में है तो वो भूल गया। अब याद आएगा तो बता। देखते हैं वीडियो कितना लंबा होता है। योगात रोग निवारणम योग है वैधृति योग। वैधृति योग रेवती नक्षत्र में है। वैधृति योग बड़ा खराब योग माना जाता है, मगर शनिदेव रेवती में है और शुक्रवार का दिन है, इसलिए आज के दिन शुभ कार्य करेंगे तो आपको बहुत जबरदस्त आकाशीय कृपा प्राप्त होगी। योगात रोग निवारणम योग में योग के स्वामी, आकाशीय कृपा के स्वामी गुरुदेव हैं, जो कि आज के दिन मृत्यु योग बना रहे हैं। मगर वैधृति योग है और रेवती में होता है किसी को भी सही डायरेक्शन देना, सच्चा ज्ञान देना। आज के दिन आपको बहुत ही अच्छा फल देगा। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है बालव, दिन कौलव, चंद्रमा और मंगल। बाकी आप सारे फैक्टर्स जोड़ लीजिएगा। लत्ता, आरूढ़, बाधक, महाबाधा, वेद, अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी इत्यादि। चलिए मैं धनिष्ठा वाली कहानी सुना देता हूँ। राहु धनिष्ठा में है और लंबा रहने वाले हैं मार्च अप्रैल तक। देखिए, राहु हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर हैं और धनिष्ठा नक्षत्र में है। नक्षत्रार्थ हरते पापम, नक्षत्र हमारे पाप बताते हैं, उनको समझ के कार्य करें तो पाप हरेंगे। जो महाभारत में राजा शांतनु थे, उनके पिताजी का नाम मैं भूल रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है कि धनिष्ठा है अष्टवसु। धनिष्ठा 27 नक्षत्रों में एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें कोई भी ग्रह हो तो निश्चित रूप से वो आपको समस्त प्रकार की संपदा प्रदान करेगा। पैसा, परिवार, बच्चे, लड़का, लड़की, घर, नौकरी इत्यादि सब प्राप्त कराएगा धनिष्ठा नक्षत्र। इनके देवता हैं अष्टवसु।
भगवान सूर्य के अंश हैं, 8 वसु हैं, 8 देवता हैं जो जिनको वसु कहा जाता है। तो क्या हुआ, अष्ट वसु जो है अपनी पत्नियों के साथ एक बार ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए घूमने। तो ऋषि वशिष्ठ की गाय उनमें से एक वसु की पत्नी को पसंद आ गई। तो स्त्री हट के सामने वो वसु हार गए और उन्होंने उस गाय को चुरा लिया। जब वशिष्ठ ऋषि को मालूम चला तो उन्होंने श्राप दिया, और श्राप क्या दिया आप सुन के हंसेंगे। वो श्राप हम लोग को समझना चाहिए कि जाओ तुम 8 वसु मनुष्य योनि में जन्म लो और पृथ्वी लोक में मनुष्य बनो, इंसान बनो। तो पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारा जन्म किसी न किसी श्राप या पाप की वजह से ही हुआ है और हमको उस पाप को चुकाना है, ना कि यहाँ पे हम एंजॉय करने आए हैं। ये परमानेंट जगह नहीं है। यहाँ पे हम किसी कार्य को करने आए हैं, किसी न किसी पाप के वश या श्राप के वश या किसी भी विशेष प्रकार के कर्म को करने के लिए। यही हमको ज्योतिष के जरिए, पंचांग के जरिए जानना होता है। तो वो 8 वसु जो है, बाकी जो सब लोग सब 8 वसु गए उनको माफ़ी मांगने कि महाराज जी आपने क्या कह दिया, गुरु जी ऐसा श्राप दे दिया। तो ऐसा श्राप दे दिया तो हम कैसे, ये तो गलत बात है, हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे, हम क्षमा मांगते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग जन्म लेना। उन्होंने माफ़ किया। जो 7 हैं वो तो तुरंत पैदा होकर तुरंत वापस आ जाएंगे, मर जाएंगे। और जो एक है जिसने गाय चुराई है वो लंबा जिएगा, और ऐसा लंबा जिएगा कि उसको आखिरी तक वो रहेगा। इच्छा मृत्यु का वरदान होगा उसको, मरना चाहेगा तो भी नहीं मर पाएगा। उसको भगवान वासुदेव, भगवान विष्णु ही आज़ाद करेंगे। तो अब 8 वसु परेशान हो गए। उन्होंने माँ गंगा से कहा जाके हाथ जोड़ के कि माँ अपने ही पुत्र के रूप में हमको जन्म दीजिए ताकि हम इधर उधर कहीं न भटकें। माँ गंगा ने उनकी बात को स्वीकार किया। माँ गंगा अवतरित हुई और एक दिन जो शांतनु, राजा शांतनु थे महाभारत में, वो उनके पिताजी नदी के किनारे बैठे हुए थे किसी कार्य से। तो माँ गंगा को उन्होंने देखा सुंदर रूप में। उन्होंने कहा कि मैं आपसे, माँ गंगा से विवाह करना चाहता हूँ आपसे। तो माँ गंगा भी विवाह के लिए तैयार हो गई। मगर माँ गंगा ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह नहीं कर पाऊंगा, मेरा पुत्र शांतनु आपसे विवाह करेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई शादी की बात तो तुमने की थी, करा रहे हो अपने पुत्र से, अब इसकी थीम आप पकड़ते चलिएगा। शादी करना किसी से था, हुई किसी और से, श्राप की वजह से हुई, पैसे की कमी नहीं, अष्टवसु 8 प्रकार की लक्ष्मी, किसी पर्पस से शादी हुई, पर्पस पूरा, काम खत्म। माँ गंगा ने उनसे कहा कि शांतनु से विवाह से पहले कि मेरी एक शर्त होगी कि मैं जो भी कुछ करूंगी कभी भी आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, जैसे ही आप मुझे इंटरफेयर करेंगे मैं चली जाऊंगी छोड़ के। तो धनिष्ठा नक्षत्र में जो लोग होते हैं पति पत्नी, उनके ऊपर वो बड़ा स्वच्छंद स्वभाव के होते हैं, उनके बारे में कुछ पूछना नहीं चाहिए। उनको टोका टोकी बहुत बुरा लगता है। एक एक करके बच्चे होते गए और एक एक करके बच्चे को वो जैसे ही पैदा हो वो गंगा माँ प्रवाहित करती जाए। शांतनु कुछ पूछ नहीं सकते थे क्योंकि ये शर्त थी शादी की। जब 8वां हुआ तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया गंगा माँ कि आप क्या कर रही हैं, हर बच्चा पैदा हो रहा है बहा दे रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे मना पूछना नहीं चाहिए था, ये शर्त के खिलाफ है। उन्होंने उनको छोड़ दिया और चली गई वापस स्वर्गलोक। तो वो जो 8वें वसु थे वो आगे जाके भीष्म पितामह बने। भीष्म पितामह ने विवाह नहीं किया और आखिरी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि इनके पूरे शरीर को वाणों से छेद दो और वाणों की ही शैया बना दो। वो उनका जीवन धर्म मार्ग पर रहते हुए इतना जटिल होता है और उनको कठिन मार्ग का पालन करना पड़ता है और तब जाके उनको आखिरी में मोक्ष प्राप्त होता है। परंतु हैं तो वो वसु, उनको सारी प्रकार की संपदाएं मिलती हैं। तो ये राहु धनिष्ठा में ये बता रहे हैं कि हमको मिलेगा तो सब कुछ, मगर धर्म मार्ग पर रहना पड़ेगा, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उस कठिनाई में हमको राहु हैं चूंकि तो भ्रम से बचना पड़ेगा। राहु हमारे पिता की तरफ के कर्म बताते हैं, तो हमारे पिता की तरफ के जो कर्म हैं उन सबको हमको चुकाने होंगे। मृत्यु हो सकती है घर में, उसको आपको निभाना है, उसके कर्म पूरे करने हैं। किसी की मृत्यु के बाद जो कर्म होते हैं वो पूरा धर्म निभाना है आपको। धनिष्ठा नक्षत्र अनाउंसमेंट का नक्षत्र है। यही वो नक्षत्र है जिसमें हरिहर हैं, शिव भी हैं और विष्णु जी भी हैं। भगवान भीष्म पितामह जो महाराज थे उन्होंने क्या लिखा, विष्णु सहस्त्र नाम लिखा। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, गाना, सुनाना अति 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 श्रेयस्कर है जब तक राहु धनिष्ठा में है, इवन अदरवाइज भी। मेधर एस्ट्रो पे मेरी आवाज में है, आप चाहें तो वहां भी सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो धनिष्ठा नक्षत्र की जो कहानी है वो हमको ये बताती है कि धनिष्ठा नक्षत्र में सब कुछ मिलेगा आपको, मगर पर्पस के लिए मिलेगा, एंजॉय करने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि पैसा आए और आपने अय्याशी शुरू कर दी। पैसा आए, धन संपदा आए, विवाह हो, परिवार हो, सबके धर्म का पालन करिए। मतलब आपको हथियार दे दिया, सारे हथियार दे दिए, मगर ऐसी नियमावली दे दी कि यह हथियार ऐसे में अब यूज कर सकते हैं, ऐसे में अब यूज कर सकते हैं। संपदा विद लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज धनिष्ठा नक्षत्र। इसको
इसके जो थीम है पूरी, उसको आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। कोई प्लैनेट धनिष्ठा में हो तो किन भावों का स्वामी है उसके अनुसार अप्लाई कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। घर से बाहर निकलने से पहले शुक्रवार का दिन है तो दही खा कर निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।